हाँ, मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक रियल लाइफ स्टोरी जो इमेजिनरी है लेकिन मेरी ज़िंदगी की असली कहानी है। एक वर्ड में मैं बताऊं, एक वर्ड में, इसको ध्यान से सुनना, वो है कंपैरिजन। जब भी हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं या हमारी आज की जो सिचुएशन है उसको किसी और सिचुएशन से कंपेयर करते हैं या अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करते हैं, राइट? ये तीन वजहें हैं, इसके अलावा कोई चौथी वजह नहीं है। अगर इन तीन वजहों को हम समझ जाएं और इसको समझ करके अगर हम इसके परे निकल जाएं तो डर नाम की चीज खत्म, फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। इनफैक्ट हमें जीतने का लालच ही नहीं है ना, तो कोई हराएगा कैसे? हरा उसको सकते हैं जिसके अंदर जीतने का लालच हो। कंपैरिजन। I'll give you a real life example and I'll ask you, then I hope you will be able to relate it in a better way. एक डांस कंपटीशन हो रहा है, चार जो कंटेस्टेंट्स है ना, चारों एक जैसा डांस करते हैं टेक्निक वाइज, एक जैसा सीखे हुए हैं, एक ही गुरु से सीखे हुए हैं और बिल्कुल चार फाइनलिस्ट हैं। एक जो है वो डांस करने वाला है, फाइनल्स है, आज या तो हार है या जीत है। एक जो पहला वाला है वो डांस करने वाला है जजेस को खुश करने के लिए और ऑडियंस को खुश करने के लिए। उसका यही मकसद है कि किसी तरह से जजेस को खुश कर दूं, ऑडियंस को खुश कर दूं, जीत जाएगा, जीत जाऊंगा। उसके चारों तरफ क्या होंगी? दीवारें होंगी, होंगी ना। और वो दीवारें किस चीज की होंगी? जरा अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखो, किस चीज की दीवारें होंगी? डर की दीवारें कि अगर जजेस खुश नहीं हुए तो क्या होगा, ऑडियंस खुश नहीं हुई तो क्या होगा, हार जाऊंगा, मैं तो जमीन पे चला जाऊंगा, वापस से उसी दुनिया में चला जाऊंगा जहां से मैं ट्रैवल करते करते 1 साल लगा करके यहां तक पहुंचा हूं, वापस वहीं गिर जाऊंगा, उसी खाई में पहुंच जाऊंगा। मतलब इतना ऊपर तो आ गया लेकिन डर भी उतना ही बड़ा है, दीवारें उतनी बड़ी हैं चारों तरफ। दूसरा आदमी वो आज परफॉर्म करने वाला है अपने बाकी के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको हराने के लिए और उनसे जीतने के लिए। उसके चारों तरफ क्या होंगी? दीवारें होंगी, दीवारें होंगी। वो उनको हराने के लिए डांस करना चाहता है, उनसे जीतने के लिए डांस करना चाहता है। मतलब अगर उसका पोटेंशियल 100 है और सामने वाले का 10 है तो उसका बेंचमार्क 10 है, 100 नहीं है। उसको 10 को बीट करना है, लेकिन अब उस 10 को भी बीट करने के लिए उसके चारों तरफ दीवारें खड़ी हुई हैं कि मैं 10 को भी नहीं बीट कर पाया तो क्या होगा, मैं 9 पे अटक गया तो क्या होगा, 5 पे अटक गया तो क्या होगा, तो क्या होगा उसका? अटक गया, दीवारें ही दीवारें, अंधेरे में नाचने वाला है वो। तीसरा आदमी जो तीसरा फाइनलिस्ट है वो डांस करने वाला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जजेस का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी कंटेस्टेंट्स का, लेकिन उसको फर्क पड़ता है अपनी लास्ट परफॉर्मेंस का। सेमीफाइनल्स में जो उसने करी थी उसके हिसाब से उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, उसके हिसाब से वो परफॉर्मेंस उसने बचा के रखी हुई थी, लेकिन सेमीफाइनल्स में उसने कर दी, उसका बेस्ट डांस उसने कर दिया। तो अब उसको आज नाचना है अपनी उस परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ने के लिए, मतलब कि उसको उससे बेटर परफॉर्म करना है। क्या है उसके चारों तरफ? दीवारें, दीवारें। किस चीज की दीवारें हैं? डर की दीवारें कि अगर मैं अपने उस सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा, गया, गिरा वापस से जा करके उसी दुनिया में, वापस से जहां कोई नहीं जाना चाहता। चौथा कंटेस्टेंट वो कहता है जजेस गए तेल लेने, ऑडियंस गई भाड़ में, बाकी कंटेस्टेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान करे उसमें से जिसको जीतना है वो जीत जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हारना है वो हार जाए, मुझे हारना है मैं हार जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ना अपनी पुरानी कोई परफॉर्मेंस याद है, मैं तो भाई बस इसलिए नाचने वाला हूं क्योंकि नाचना मेरे लिए खेल है और खेल मेरे लिए जिंदगी है। मैं आज नाचने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। और मैं जब नाचूंगा मुझे कोई परवाह नहीं है आसपास में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, कौन जीतेगा। कोई दीवारें हैं उसके आसपास में? अरे है ही नहीं, है ही नहीं, कोई डर ही नहीं ना उसको, ना उसको हारने का डर, ना जीतने का लालच, है ही नहीं उसके अंदर। वो तो कहता है बस आज का ये दिन है मेरे पास में, आज मैं वो कर जाऊंगा जो मैं करना चाहता हूं और कोई परवाह नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या होगा क्या होगा। अब आप ध्यान से देखो, ये जो बच्चे हैं ना ये छुपे हुए हैं हमारे में से कहीं, ये मत समझो ये कोई दूसरे प्लेनेट से आए हैं। ये किसी डांस कंपटीशन में आपको दिख सकते हैं, किसी जगह पे आपको दिख सकते हैं, किसी क्रिकेट में आपको दिख सकते हैं, एक्टिंग में आपको दिख सकते हैं। एक एक्टर है जो खुद की एक्टिंग को बीट करने के लिए लगा हुआ है, 20 साल हो गए अपनी एक्टिंग को ही नहीं बीट कर पा रहा, लगा हुआ है, या किसी और को बीट करने की कोशिश कर रहा है, या किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा है। एक एक्टर है वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है,
तो कोई परवाह नहीं है। तो कौन जीतेगा एंड में? तो जो नहीं जीतना चाहता वही जीतेगा। यू विल बी अनस्टॉपेबल। आप जिस भी फील्ड में होगे, जो भी कर रहे होगे, यू विल बी अनस्टॉपेबल। किसी भी फील्ड में आप उठा करके देखोगे, आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो फेलियर्स हैं, उनमें डर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो डरे हुए हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाए तो क्या होगा, नहीं बढ़ पाए। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं हम अपने डर की वजह से नहीं बढ़ पा रहे। अगर किसी तरीके से डर को हटा दिया जाए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। एक वो जो मीडियोकर है, एक वो जो अनस्टॉपेबल है। चाहे आप पेंटिंग में उठा करके देख लो, चाहे इसमें, चाहे उसमें, आर्ट में, किसी भी चीज में, बिजनेस में उठा करके देखो, दोज आर अनस्टॉपेबल। दोज आर द पीपल जिनके अंदर डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिसके अंदर हल्का सा भी डाउट है, जिसके अंदर हल्का सा भी डर है, वो गया। आज वो कहीं पर भी है, वो गिर सकता है।